नितिन जी, ये जो गाना है सावन का महीना, ये हम सबका फेवरेट है। इसका जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? बहुत सुंदर एक वाकया है। मुकेश जी का जैसे उतार चढ़ाव वाला दौर था, ये गीत रिकॉर्ड करके आए तो अक्सर वो अपना गीत लाते थे रिकॉर्ड करके और हमें बच्चों को, मेरी माँ को सुनाते थे। ये गीत सुनाया तो रात भर ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग दिस एंड देन ही टोल्ड मी कि इस गीत से देखना बेटा, मेरे जीवन का सफर एक नया मोड़ लेगा। दीदी ने और मुकेश जी ने इतने सारे गाने गाए। व्हाट वाज द रिलेशनशिप? आप समझिए इस सगे भाई बहनों जैसा संबंध था। दीदी तो एकदम बच्ची थी जब उन्होंने शुरू किया। उनके माताजी का मन था कि भाई मैं अकेली भेजती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, बसों में जाती है, ट्रेन में जाती है, तो मुकेश जी से वो कहती थी मेरे को निश्चिंतता होगी अगर तुम्हारे साथ जाएंगी। क्या बात। वाह 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 वाह। मुकेश जी की पहली गाड़ी दीदी ने उनको तोहफे में दी। दीदी की एक गाड़ी थी, हिलमैन गाड़ी, बहुत पुरानी, और पापा कुड बेयरली अफोर्ड टू बाय अ कार। दीदी ने एक दिन सिर्फ चाबी उनको दे दी, मुकेश भैया ये गाड़ी आप रखिए। वो बहुत पापा से कम 10-12 साल छोटी थी। पापा उन्हें शुरुआत में लता कहकर ही पुकारते थे। फिर कुछ सालों बाद दीदी, तो एक दिन मैं पूछा उनको कि पापा वो आपसे इतनी छोटी हैं, आपको क्यों दीदी दीदी कहने की जरूरत है? मुकेश जी ने कहा कि नितिन, दुनिया में जो मुकाम लता ने कमाया है, नामुमकिन है कि कोई और कलाकार उस जगह पहुंच सके, और तुम या कोई भी उनको नाम से पुकारे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने दीदी शुरू किया है ताकि तुम याद करके जीवन भर उन्हें सिर्फ दीदी बोलो। आज भी मुझे लता दीदी कहते हुए संकोच होता है। दीदी ही कहते हैं, वो जगत दीदी थी। मुकेश भैया के लिए जो उनका प्यार था, बहुत जवानी में मुकेश जी को सिगरेट पीने की आदत हो गई थी और दीदी को बिल्कुल सिगरेट का धुआं नहीं चलता था। एक दिन रिकॉर्डिंग में प्यार से मुकेश जी से कहा, मुकेश भैया मैं देख रही हूँ आप सिगरेट के गुलाम बन गए हैं, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार करते हैं तो आज के आज सिगरेट पीना बंद करिए। यकीन जानो कि उसके बाद मैंने कभी अपने जीवन में मुकेश जी को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। क्या किस्से हैं यार। यस बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। God bless। चलो जाओ। क्या देख कर, वो जो जगह आपने ली है, पूरे गाने में मुकेश जी ने एक बार लिया है और वो नोट आपने लगाई, बहुत खूबसूरत। क्या बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। These songs, ये गानों में वही नोट्स लगा सकते हैं, वही शब्द गा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मीनिंग है, मीनिंग के अंदर जो मीनिंग है, सुर के अंदर जो सुर है, लय के अंदर जो लय है, वो पकड़ के एक मैच्योरिटी के साथ गाना, ये कहाँ से आता है आप लोगों के पास? ये सुन के मैं एकदम हैरान हूँ। नितिन, एक बात पूछना चाहता हूँ। ये फिल्म अनाड़ी का गाना है, दिल की नजर से। अनाड़ी का। तो आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, तो पूरे 9 साल का था। तो कुछ ऐसा कोई किस्सा याद है? प्रीमियर का दिन मुझे याद आता है अनु। उन दिनों प्रीमियर शोज बड़े आलीशान हुआ करते थे, फिल्म स्टार्स के साथ सब मौजूद रहते थे और ऑडियंस भी आती थी। तो अब मुकेश जी का गीत आया, सब कुछ सीखा हमने, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। तो ऑडियंस में से लोग
पैसे फेंकने लगे स्क्रीन के तरफ। शो ख़त्म हुआ तो मेरे से 2 साल और छोटा था ऋषि कपूर, चिंटू। तो वो और मैं दौड़े स्क्रीन स्क्रीन की ओर और जितना जो पकड़ सके वो पैसे उठाए कि हम लोग अपने घर ले जाएं और हमारा पॉकेट मनी। How was he as a father? क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, so I'd like to know. आदर्श पिता थे मेरे लिए हमेशा। मेरे आदर्श में मेरे भगवान और मेरे गुरु भी गाने में मुकेश जी को ही मैं मानता था। एक बात याद आती है उनकी सादगी से कि जब मैं कॉलेज जाने लगा तब मैंने माँ से जिद करनी शुरू की कि माँ, कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गाड़ी लेके आते हैं और मुझे भी गाड़ी चाहिए। माँ ने पापा से कहा कि सुनिए, नितिन अब बड़ा लड़का हो चुका है, 18 साल का, और कॉलेज जाने लगा है, तो उसे गाड़ी की ज़रूरत तो है। एक क्षण में उन्होंने गाड़ी की चाबी ली और मेरे हाथ में दे दी। एक दिन मैं गाड़ी लेके निकला घर से तो मैंने देखा कि पापा बिना झिझक के बस स्टॉप पर खड़े थे। मैंने उनको देखा, मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी रोक के उनको बोलूं कि पापा आप यहाँ क्यों। मैंने मोड़कर गाड़ी घर पे ली और घर पहुँच के बहुत रोया, बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने माँ से कहा कि मम्मी, पापा ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि उनको बाहर जाना था। मैं तो बेध्यानी में गाड़ी चलाता रहा उनकी। मगर उन्होंने बड़े प्यार से एक बात कही कि बेटा, मुझे खुशी उस दिन होगी जब तू अपनी गाड़ी खुद खरीदेगा। ये तो उनकी सादगी थी। बेहद प्यार करते थे, मगर उनकी एक निगाह से हम डरते थे। क्या बात है। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। पापा के 100वें साल में इतने छोटे छोटे बच्चे उनके गाने गा रहे हैं और इस खूबसूरती से। ये कल के हमारे महान कलाकार हैं। बस इनकी मेहनत और लगन चलती रहनी चाहिए। पलाक्षी और प्रज्योत ने बहुत सुंदर गाया, बहुत खूबसूरत गाया। Thank you, sir. मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू। जी भी दोनों गाने गा रहे थे। एक बात बोलना चाहता हूं, एक तरफ कल्याण जी भाई का गाना, एक तरफ एसजे, एक तरफ शैलेंद्र जी, एक तरफ इंदिवर जी। हद है कि ये बच्चे इतनी नन्ही सी उम्र में इतने बड़े फनकारों के गाने गा रहे थे कितनी आसानी से। वाकई दिस इज द न्यू इंडिया विच आई टॉक अबाउट। क्या बात है। एक बार पलाक्षी और प्रज्योत के लिए जोरदार तालियां।